टीआरएस की उम्मीदवार कल्वकुंटला कविता ने एमएलसी उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने 823 वोट में से 728 वोट पाकर बहुमत से जीत हासिल की और विपक्ष की तो जमानत तक दर्ज हो गई। पिछले लोकसभा चुनाव में निजामाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़कर कविता भाजपा उम्मीदवार से हार गई थी और अब इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज करके अपनी सफलता का परचम लहराया है। सीएम केसीआर की बेटी होने के नाते टीआरएस ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और इसे जीतने के लिए सारी शक्ति लगा दी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से मंत्री प्रशांत रेड्डी के साथ सभी स्थानीय विधायक कविता की जीत के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव को एक तरफा बनाने के लिए टीआरएस ने भाजपा और कांग्रेस दलों के प्रतिनिधियों की अपनी पार्टी में भारी भर्ती की है। ऑपरेशन आकर्षक का प्रयोग करके भाजपा के कमल को कीचड़ में ही मिला दिया। ये उल्लेखनीय है कि कविता ने फिर वहीं से सीधे सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया जहां से उन्हें हार मिली थी। कविता पहली बार नवीनतम चुनाव के साथ विधानमंडल में प्रवेश करेगी। कविता के शासन मंडली के चुनाव जीतने पर तेलंगाना राज्य की राजनीति में एक दिलचस्प बहस चल रही है। केवल 15 महीने के कार्यकाल रखने वाली निजामाबाद एमएलसी के पद के लिए कविता के चयन के पीछे क्या रहस्य, ये चर्चा का विषय बन गया है। इस संदर्भ में कविता के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरें प्रबल है, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि पहले से भी भरे हुए कैबिनेट के सामने कैसे समायोजित किया जाएगा। राज्य विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में केवल 17 मंत्री हो सकते हैं और ये कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। अगर कविता को कैबिनेट में लिया जाएगा तो किसी और को अपना पद खोना पड़ेगा। आखिर कौन होगा वो मंत्री? सीएम केसीआर किसे मंत्री पद से हटाकर कविता को पद दिया जाएगा? वैसे देखा जाए तो केसीआर ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का गठन किया था। अब कविता के लिए एक व्यक्ति को बीसी, एससी, एसटी को हटाया जाएगा तो उनकी आलोचना होगी, तो ऐसा करने में तो उन्हें बचाना चाहिए। अगर केसीआर कविता को मंत्रिमंडल में जगह ना दे पाए तो क्या उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी? वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन मंत्रियों को हटाकर कविता के लिए जगह बनाई जाएगी, जैसे कि पुवाड़ा अजय कुमार, परिवहन मंत्री, आबाकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी ऊर्जा मंत्री, एर्रबल्ली दयाकर राव पंचायती राज। क्या इन मंत्रियों में से किसी को हटाकर कविता को मंत्री पद दिया जा सकता है? ये तो जल्द पता चला ही जाएगा, क्योंकि अभी तेलंगाना राजनीति में यही चर्चा जोरों पर है। नवभारत समाचार से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।